नमस्कार। आज हम बात करेंगे महाभारत के उस सबसे काले दिन की, 18वें और आखिरी दिन की। ये सिर्फ एक लड़ाई का अंत नहीं था। आप समझिए, ये एक पूरे युग का, एक पूरे दौर का विनाशकारी अंत था। तो चलिए देखते हैं कि सब कुछ अपने अंजाम तक कैसे पहुंचा। सोचिए, 17 दिनों तक भयानक खून खराबा चला और उसके बाद कौरवों की सेना कह सकते हैं कि लगभग खत्म ही हो चुकी थी। भीष्म, द्रोण, कर्ण जो बड़े बड़े महारथी थे, वो सब गिर चुके थे। अब बचा क्या था? बस एक टूटी फूटी सेना और एक ऐसी सुबह जिसमें कोई उम्मीद नहीं थी। वही सुबह जो सब कुछ तय करने वाली थी। तो दिन का पहला हिस्सा था कौरवों का अंतिम पतन। यहां हम देखेंगे कि कैसे उनके आखिरी बचे खुचे सेनापति भी एक एक करके ढेर हो गए। और ये पतन, ये बहुत तेजी से हुआ। मतलब सुबह सुबह शल्य ने कमान संभाली और दोपहर होते होते युधिष्ठिर के हाथों वो भी मारे गए। लेकिन जो असली क्लाइमैक्स था ना, वो तब आया जब सहदेव ने अपनी कसम पूरी की। उन्होंने आखिर में उस इंसान को मार गिराया जिसने इस पूरे विनाश की बिसात बिछाई थी। हाँ, वही कुटिल शकुनी। जब सारे सेनापति मारे गए तो वो विशाल कौरव सेना सिर्फ 3 योद्धाओं तक सिमट कर रह गई थी। कौन थे वो? अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा। बस एक पूरा साम्राज्य धूल में मिल चुका था। अपना साम्राज्य ऐसे खत्म होते देख दुर्योधन के अंदर का सारा हौसला टूट गया। वो डर के मारे युद्ध के मैदान से भाग गया और द्वैपायन सरोवर की गहराइयों में जाके छिप गया। यहीं से कहानी के आखिरी और सबसे अहम टकराव की शुरुआत होती है। तो कहानी का अगला हिस्सा है सरोवर में सामना। पांडवों को ज्यादा वक्त नहीं लगा दुर्योधन का ठिकाना ढूंढने में। अब सवाल ये है कि दुर्योधन झील के नीचे छिपा कैसे? दरअसल उसके पास एक बहुत ही रहस्यमयी विद्या थी जिसे कहते थे जल स्तंभन विद्या। इस विद्या की वजह से वो पानी के अंदर सांस ले सकता था और एक तरह से अदृश्य भी रह सकता था। लेकिन पांडवों ने उसे ढूंढ ही निकाला। युधिष्ठिर ने उसे ललकारा, उसकी शान को चुनौती दी, उसे कायर कहा और कहा कि एक योद्धा की तरह बाहर आकर लड़ो। इस अपमान से तिल मिलाकर दुर्योधन को बाहर आना ही पड़ा। यहां पर युधिष्ठिर ने एक बहुत बड़ा, बहुत ही खतरनाक दांव खेला। उन्होंने दुर्योधन से कहा, हम 5 में से किसी एक को चुन लो गदा युद्ध के लिए। अगर तुम जीत गए तो ये राजपाट तुम्हारा। कृष्ण ये सुनते ही समझ गए कि ये बहुत बड़ी गलती है। क्यों? क्योंकि दुर्योधन गदा युद्ध में माहिर था, उसका कोई मुकाबला नहीं था। पांडव लगभग सब कुछ हारने की कगार पर पहुंच गए थे। अब हम आते हैं कहानी के तीसरे हिस्से पर, भीम की प्रतिज्ञा। भीम ने इस चुनौती को स्वीकार किया और महाभारत के आखिरी महामुकाबले के लिए मैदान सज गया। गदा युद्ध शुरू हुआ, पर कुछ तो गड़बड़ थी। भीम के वो जोरदार प्रहार जो पहाड़ तक हिला सकते थे, दुर्योधन पर बेअसर हो रहे थे। सवाल ये था कि आखिर भीम उसे चोट पहुंचा क्यों नहीं पा रहा था। इसका जवाब छिपा था एक मां के वरदान में। गांधारी ने अपनी दिव्य दृष्टि से अपने बेटे के शरीर को वज्र का बना दिया था, मतलब हीरे की तरह कठोर। इस वजह से उस पर किसी वार का असर ही नहीं हो रहा था। भीम लड़ते लड़ते अब थकने लगे थे। तभी कृष्ण ने एक छोटा सा लेकिन बहुत गहरा इशारा किया। उन्होंने अपनी ही जांघ पर हाथ मारा और बस भीम को अपनी वो भयानक कसम याद आ गई। कौन सी कसम? दुर्योधन की जांघें तोड़ने की। हाँ, वही जांघें जिस पर उसने द्रौपदी को बिठाकर अपमानित करने की कोशिश की थी। और अब कहानी का आखिरी हिस्सा, विजय की कीमत। कृष्ण का इशारा काम तो कर गया, लेकिन उसने एक ऐसे विवाद को जन्म दिया जिसका दाग इस जीत पर हमेशा के लिए लग गया। तो भीम ने अपनी कसम पूरी कर दी। उन्होंने दुर्योधन की जांघें तोड़ दी, लेकिन ये गदा युद्ध के नियमों के सरासर खिलाफ था। उनके गुरु बलराम ये देखकर आग बबूला हो गए कि ये कैसा अधर्म है। पर तब कृष्ण ने समझाया। उन्होंने तर्क दिया कि जब बुराई बहुत बड़ी हो तो उसे खत्म करने के लिए कभी-कभी नियमों को तोड़ना पड़ता है, ताकि धर्म की आत्मा बची रहे। और आखिरकार पांडव जीत गए, पर यह एक ऐसी जीत थी जिसका स्वाद राख जैसा था। उन्होंने एक राज्य तो हासिल कर लिया, लेकिन इस लड़ाई में उन्होंने अपना पूरा परिवार, अपने गुरु, यहां तक कि अपने बच्चे भी खो दिए। युद्ध के मैदान में पीछे सिर्फ खामोशी, बर्बादी और दुख ही बचा था। दुर्योधन का अंत एक बहुत बड़ी सीख देता है कि अहंकार और अधर्म का रास्ता हमेशा तबाही और पछतावे की ओर ही ले जाता है। तो इस तरह कुरुक्षेत्र का महायुद्ध खत्म हुआ। पर क्या सच में सब कुछ खत्म हो गया था, या फिर इस बुझती हुई आग की राख से बदले की एक और कहानी जन्म लेने वाली थी?
एक ऐसी कहानी जो शायद इससे भी ज्यादा भयानक हो।